एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है। आम ज़ुबान में इसका मतलब है मुसीबत, आफत और अलमनाक वाक़या। What is tragedy in literature? In literature, a sad drama of which the end is tragic. लिटरेचर में ट्रेजिडी का मतलब है एक ड्रामा जो अफसोसनाक होता है और इसका एंड ट्रेजिक होता है। अदब में ट्रेजिडी से मुराद है शायराना ड्रामाई सिनफ, पोएटिक ड्रामेटिक जानर। अरस्तू की पोएटिक्स यूनानी फन ड्रामा पर मशहूर तसनीफ़ है। पोएटिक्स में अरस्तू ने सोफोक्लिस, एसेक्लिस और यूरिपिडीज की ट्रेजिडीज़ के बेशुमार हवाले पेश किए हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि इन शायरों की ट्रेजिडीज़ में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की बुनियाद पर अरस्तू ने अपने ट्रेजिडी के नज़रिए की बुनियाद डाली। अरस्तू ने यूनानी ट्रेजिडी का कॉमेडी और एपिक पोइट्री से मुआवजा किया है। अरस्तू ने नतीजा अक्स किया कि कॉमेडी और एपिक पोइट्री की मानिद ट्रेजिडी भी एक किस्म की नकल है, मिमेसिस है या इमिटेशन है। अरस्तू के मुताबिक ट्रेजिडी की तारीफ, ट्रेजिडी then is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude, in the language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation catharsis of these and similar emotions. तो ये तारीफ जो है अरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स के चैप्टर 10 में बयान की है। मंदरजा बाला तारीफ की रोशनी में ट्रेजिडी की खसूसियात। नंबर 1 है ट्रेजिडी नकल है, इमिटेशन है, मिमेसिस है। किसकी? इंसानों की नहीं बल्कि एक्शंस की नकल है। और इन एक्शंस में क्या होता है? खुशी और दुख इनमें पाया जाता है। इसका प्लॉट संजीदा होता है। प्लॉट इज़ द सोल ऑफ अ ट्रेजिडी। ड्रामे की सूरत में नाजरीन के सामने पेश की जाती है। द स्टोरी मस्ट बी ड्रामेटाइज्ड। इसका महदूद रानिया होता है और अपने आप पे मुकम्मल होता है। इसमें खूबसूरत और अदबी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। लैंग्वेज एम्बेलिश्ड मीन्स लैंग्वेज इनटू विच रिदम, हार्मनी एंड सॉन्ग आर प्रेजेंट। इसका मकसद रहम और खौफ के जज्बात उभारना है। जब ये जज्बात उभरते हैं तो फिर इनका कैथारसिस होता है, इनकी सफाई होती है। दुखों, मुसीबतों और खौफनाक शिकस्त को जब ट्रेजिडी की सूरत में पेश किया जाता है, नाजरीन इसको देखकर अफसुर्दा नहीं होते, परेशान नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं और राहत महसूस करते हैं। पोएटिक्स में अरस्तू ने ट्रेजिडी के आइडियल प्लॉट की तफसील के साथ वजाहत की है। ट्रेजिडी में पिटी और फियर से जो राहत और सुकून हासिल होता है, अरस्तू ने इस राहत और सुकून को ट्रेजिडी के प्लॉट और हीरो का कायदा मुकर्रर किया है। इसलिए ड्रामा निगार को चाहिए, अरस्तू के मुताबिक, कि वो इस मकसद को हमेशा जहन में रखे कि पिटी और फियर नाजरीन को राहत और सुकून कैसे फराहम कर सकते हैं। अरस्तू ने ट्रेजिडी को 6 हिस्सों में तकसीम किया है: प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग। ट्रेजिडी में प्लॉट और कैरेक्टर इंतहाई अहम है। पोएटिक्स का बेशतर हिस्सा इन अनासर के दायराकार और मुनासिब इस्तेमाल का तज्जिया पेश करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लॉट क्या है। अरस्तू के मुताबिक प्लॉट ट्रेजिडी का सबसे अहम हिस्सा है। प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजिडी। अरस्तू ने प्लॉट को ट्रेजिडी की जान करार दिया है। वो इसकी यकताई पर जोर देता है। उसने प्लॉट को अमल का नाम दिया है। प्लॉट को सिर्फ एक अमल की नकल करनी चाहिए, इसमें ज़्यादा एक्शंस नहीं होने चाहिए। अरस्तू प्लॉट में वाक़यात की मंतकी तरतीब पर जोर देता है और इसे 3 हिस्सों में तकसीम करता है। वाक़यात की मंतकी तरतीब जो है कि उनमें लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। इसके साथ साथ अरस्तू बयान करता है कि प्लॉट का बिगिनिंग होना चाहिए, मिडल होना चाहिए और एंड होना चाहिए। बिगिनिंग से मुराद है
کہ یہاں سے دوسرے ایکشنز شروع ہوتے ہیں. مڈل جو ہے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کا تسلسل ہو، اسے نتیجے کی جانب بڑھنا چاہیے. اینڈ جو ہے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے پہلے تو اس کا تسلسل ہو، اور دوسری بات کہ کسی نئے ایکشن کو متعارف نہ کرائے بلکہ جو ایکشن پہلے شروع ہوا تھا یعنی جو ٹریجک ایکشن ہے اس کو مکمل کرے. 3 یونٹیز. یونٹی آف ایکشن. A play must have a single plot or action تاکہ اس میں اسپیکٹیٹرز کا انٹرسٹ قائم رہے، اور جب ان کا انٹرسٹ قائم رہے گا پٹی اور فیئر کے جذبات ابھریں گے اور نتیجے کے طور پر ان کی صفائی یا پرگیشن کا کام انجام پائے گا. یونٹی آف ٹائم. The action in a play should not exceed a single revolution of the sun. یونٹی آف ٹائم سے مراد ہے کہ جو اس کو زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، ایکشن جو ہے اس کو ایک دن میں ختم ہو جانا چاہیے. یونٹی آف پلیس. A play should cover a single physical place. صرف ایک جگہ کا اس میں ذکر ہونا چاہیے. It should not cover more than one place. نہیں تو پھر وہ کنفیوزنگ ہوتا ہے اور جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کی دلچسپی قائم نہیں رہتی. ایرسٹوٹل پلاٹ کی 2 اقسام کا ذکر کرتا ہے. Aristotle believes in the unity of action and dislikes plurality in action. Plurality of action weakens the effect of tragedy. اگر اس میں زیادہ ایکشنز ہوتے ہیں تو اس سے ٹریجڈی کا اثر جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے. تو پلاٹ کی پہلی قسم ہے سمپل. When the change in the fortunes of the hero takes place. جب ہیرو کی قسمت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو یہ تبدیلی جو ہے اگر پرپیٹیا اور انگنورسیس کے بغیر واقع ہوتی ہے تو یہ پلاٹ سمپل پلاٹ کہلاتا ہے. دا پرپیٹیا از دا چینج ان دا فارچونز آف دا ہیرو. پرپیٹیا کا مطلب ہے چینج، ریورسل. دی انگنورسیس از اے چینج فرام اگنورینس ٹو نالج. تو جب اگنورینس سے نالج کی ڈسکوری ہوتی ہے اس کو انگنورسس کہا جاتا ہے. کمپلیکس پلاٹ کیا ہے؟ دا پلاٹ از کمپلیکس وین اٹ ہیز پرپیٹیا اور انگنورسس اور بوتھ آف دیز ایلیمنٹس. جب پلاٹ کے اندر پرپیٹیا بھی ہوتا ہے اور انگنورسس بھی ہوتا ہے. ایرسٹوٹل جو ہے پریفرز کمپلیکس پلاٹ because it captures attention. When it is performed, it performs the tragic function effectively. اور سب سے بڑھ کر ایرسٹوٹل جو ہے he regards the episodic plot as the worst plot. قسط وار جو پلاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے برا پلاٹ ہوتا ہے. دوسرا حصہ ہے کریکٹر. یہ ٹریجڈی کا دوسرا سب سے اہم حصہ ہے. وہ مرد اور خواتین جو ایکٹ کرتے ہیں کریکٹر کہلاتے ہیں. ہیرو اور ہیروئن ان میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. کریکٹر میں 4 خصوصیات لازمی ہونی چاہیے. اچھا ہو لیکن پرفیکٹ نہیں. اور دوسرا جو اس کا کریکٹرسٹک ہے دا کریکٹر مسٹ ایکٹ اکارڈنگ ٹو اٹس جینڈر اینڈ اسٹیٹ آف لائف. کہ جو کریکٹر کی جنس ہے اور جو اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے. اگر عورت ہے تو عورت بن کر، اگر مرد ہے تو اسے مردانہ خصوصیات ہونی چاہیے. اسٹیٹ آف لائف سے مراد ہے اگر وہ سلیو ہے تو سلیو کی ایکٹنگ کرے، اگر وہ ماسٹر ہے تو ماسٹر کی ایکٹنگ کرے. لائف لائکنیس آف کریکٹرز. جو کریکٹرز ہیں ان کو زندگی کی حقیقتیں جو ہیں وہ بیان کرنی چاہیے، مصنوعی پن نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی جو کریکٹرسٹک ہے کنسسٹینسی تھرو آؤٹ دا پلے، کہ پلے کے اندر لاجیکل سیکوینس ہونا چاہیے اور تسلسل ہونا چاہیے. ڈکشن کیا ہے؟ اٹ از اے کمپوزیشن آف دا لائنس دیٹ آر ریسائٹڈ. ڈرامائی زبان کا ایسا طریقہ جس میں کریکٹر اپنے خیالات اور جذبات ظاہر کرتے ہیں. دا وے دا تھاٹ از ایکسپریسڈ.
अरस्तु मेटाफोरिकल ज़ुबान के इस्तेमाल पर जोर देता है। ट्रेजिडी की ज़ुबान वाज़ेह होनी चाहिए, बावकार होनी चाहिए और बाअज़मत होनी चाहिए। ज़ुबान ऐसी हो कि नाज़रीन आसानी से इसको समझ सके, लेकिन ये ज़ुबान जो है अदबी खसूसियात की हामिल होनी चाहिए। थॉट क्या है? थॉट वो है व्हाट इज सेड, व्हाट इज बीइंग सेड। ख्याल का मतलब है कि प्लॉट की तरक्की में कैरियर के दौरान किरदार क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं। किरदारों की तकरीरों और मुकालमों के जरिए ख्याल जाहिर किया जाता है। स्पेक्टिकल, इसका ताल्लुक स्टेज क्राफ्ट से है। ये खौफ व हरास उभार सकता है। अरस्तु के मुताबिक बेहतर ये है कि ट्रेजिडी का प्लॉट इस तरह से हो कि इसको देखे बगैर सुनकर ही खौफ व हरास जैसे जज्बात उभरें, और अगर इसको देखने के बगैर ही ये कैफियत होती है तो ये एक अच्छे शायर की पहचान है। सॉन्ग, ये ट्रेजिडी का जेवर है और इसके कोरिक पार्ट से ताल्लुक़ रखता है। जहाँ पर गीत गाने चाहिए वहाँ पर गाने चाहिए और ये ट्रेजिडी को खूबसूरत बनाते हैं। अरस्तु के मुताबिक ट्रेजिडी का मकसद क्या है? ट्रेजिडी का मकसद कथारसिस है, परगेशन है, प्यूरिफिकेशन है। ट्रेजिडी तमाशाइयों में, यानी जो नाजरीन है, जो उसको देखने वाले हैं, उनमें रहम, हमदर्दी और खौफ के जज्बात उभारती है। जब ये जज्बात उभरते हैं तो फिर इनकी सफाई होती है, ये इतदाल में आ जाते हैं। और इस मरहल परगेशन के मरहले से गुजरने के बाद क्या होता है कि जब वो थिएटर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को साफ और हल्का महसूस करते हैं। और इस सफाई और हल्केपन का क्या असर होता है? इसका असर ये होता है, इसका नतीजा ये होता है कि नाजरीन देवताओं और इंसानों के साथ हम आहंग हो जाते हैं। कैथारसिस पैदा कैसे होता है? जब ड्रामे के प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ बुरा पेश आता है। और दूसरा एलिमेंट, जब ड्रामे के प्रोटैगनिस्ट की खुशकिस्मती बदकिस्मती में बदलती है। तो लोग जब इस तरह की सिचुएशन को देखते हैं, इस तरह की ट्रेजिडी को देखते हैं, उनके पिटी और फियर के जज्बात उभरते हैं। जब ये जज्बात उभरते हैं, उनकी सफाई होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, परगेशन होता है, और इस परगेशन से उनको राहत और सुकून मुयस्सर आता है। और यही ट्रेजिडी का मकसद है।